वैसे भी हम श्रेया के साथ हम लोग हैं, हमारी पूरी हमदर्दी है श्रेया के परिवार के साथ। हम इसलिए बोले कि हमारा गार्जियन वहां पहुंच गया है, हम बहुत छोटे हैं। अब जब घर का गार्जियन आगे बढ़ गया है तो बच्चों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। जो युवा पीढ़ी था, जो नौजवान युवक थे, जो लेडीज महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो लोग श्रेया है के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हो सकता है जो लोग बचाने में लगे हैं, बेटी पढ़ने की उम्र में थी, पढ़ लिख रही थी, उसके साथ क्या हुआ जान रहे हैं। वहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो सुना ही होगा जी। केवल ट्रक और बस पर लिखा होगा कि इसका कोई योगदान भी है? बिल्कुल है, लेकिन जो समाज में भेड़िया घूम रहे हैं ना, हमारे सरकार को पहले उनको कंट्रोल करना चाहिए। जब तक वो ऐसे घूमते रहेंगे ना, तब तक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये गलत ही साबित होगा। क्योंकि देखो ना, जो बेटी पढ़ने की उम्र में थी, पढ़ लिख रही थी, उसके साथ क्या हुआ। मतलब दुष्कर्म भी किए, तेजाब भी डाले, और हमारा कानून प्रशासन इतना अच्छा है कि सुसाइड उसको दर्शा दिया, और बोला गया कि वो तो 3 दिन लाश पानी में था, इसलिए ऐसा हो गया। एक बात बताओ, लाश 3 दिन पानी में था तो क्या लड़कियां सुसाइड करने से पहले अपना बलवा उखाड़ के नीचे रख दी थी, अपना आइब्रोया उखाड़ के नीचे रख दी थी? ऐसे नहीं ना होता है। कुछ कहने से पहले कानून को भी सोचना चाहिए कि जिसे पकड़ना चाहिए, जिसको अंदर जेल में सड़ाना चाहिए, चक्की पिसवाना चाहिए, उसको बचा रहे हो आप लोग? नहीं ना बचाना चाहिए। क्योंकि अगर आज ऐसे दरिंदे घूमते रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो आज एक श्रेया है के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हो सकता है जो लोग बचाने में लगे हैं, हो सकता है उनकी भी बहन बेटी का शिकार बन जाए, तो क्या करेंगे? तो ये है, ये अपना प्रशासन, ये है अपना बिहार, इसको हम और क्या बोलेंगे। मधु मिश्रा जी का गुरु जी पवन सिंह हैं, जो काराकाट पहुंच चुके हैं जी। हारने के बाद वो काराकाट पहुंचेंगे बहुत पहले। जो जीता प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा थे, वो बहुत बात पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको किधर से दी खराक हमारे गुरुजी हारे हुए हैं? जो जीता हुआ है वो क्या कर दिया? जीतने के बाद पहला कांड घट गया उनके सांसदी में। जैसे वो सांसद बने राजा राम कुशवाहा, तुरंत ये घटना घटती है। वहां एक सांसद को पूरा एक्शन में होना चाहिए था। अभी तक तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए था, प्रशासन हिला देना चाहिए था उनको। तो वो कैसे जीते हैं? हमको तो नहीं लगता वो जीता हुआ सांसद अगला है, हमको लगता है हारा हुआ वो है। जीता हुआ हमारा गुरु है, पहुंच गए, और देख लेना हिला देंगे, पूरा प्रशासन हिला देंगे और बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगा। पवन सिंह जी वहां पर पहुंचे हैं, क्या पूरा समाज सुधारक हो जाएगा इससे? देखिए, काराकाट वालों की गलती है, मैनेजमेंट की तो गलती थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काराकाट वालों की गलती थी। यहाँ पे जातिवाद लोग ज्यादा चुन रहे हैं, ठीक है। वो एक ब्राह्मण की लड़की है, ठाकुर की लड़की है, तो उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वही अदर कास्ट की लड़की होती तो अब तक एकदम पता नहीं क्या हो जाता। तो राजा राम कुशवाहा को मैं बताना चाहती हूँ, आप वहाँ के सांसद बने हो जातिवाद करने के लिए कि न्याय करने के लिए। और दूसरी बात, काराकाट के लोगों की गलती है, वो लोग नेता चुन लिए, बेटा तो चुने नहीं, उसी का परिणाम है ये। अगर वो लोग बेटा चुने होते तो शायद आज ये कांड नहीं होता। लेकिन वहां जान रहे हैं, वहां वोटिंग में भी जातिवाद ये लोग किए। वहाँ जो युवा पीढ़ी था, जो नौजवान युवक थे, जो लेडीज महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो लोग पवन सर को चुनी थी। लेकिन जो बुजुर्ग टाइप थे, थोड़ा एजड टाइप, और जो अदर मतलब कास्ट में आते हैं, ब्राह्मण ठाकुर को छोड़ के, वो लोग अपनी अपनी पार्टी देखे थे। आज उसी का परिणाम है ये सब। अगर ये लोग सारे लोग एकजुट होके एक बेटा को चुन लिए होते तो 5 साल के अंदर ये गारंटी है काराकाट बदल जाता। और बिना जीते काराकाट को कौन नहीं जानता पूरे देश में? क्या राजा राम की वजह से काराकाट प्रसिद्ध हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से काराकाट प्रसिद्ध हुआ है? अगर काराकाट को लोग आज जान रहे हैं तो ओनली हमारे गुरु पावर स्टार पवन सिंह की वजह से। आप लोग आंखें अब से खोल लो,
और ऐसे ऐसे नेता को मत चुनो जो आपके घर के बहन बेटी की इज्जत ना बचा सके। अभी तक श्रेया कुमारी को अन्याय नहीं मिला, उसमें पुलिस प्रशासन का क्या हक है? कहीं ना कहीं झोल झाल है। अगर झोल झाल नहीं होता तो 3-3 4-4 मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ न्यूज में कि कोई कोई न्यूज ऐसा आ रहा है कि 3-3 4-4 लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए, हाथ पैर बांध के उसको पानी में फेंक दिए और मेडिकल रिपोर्ट कुछ अलग बता रहा है। ये झोल झाल ही तो है। मतलब कि पैसा देके दबाया जा रहा है। तो कब तक दबाओगे भाई? आज जिस श्रेया के साथ ऐसा हुआ कल आपके भी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या करोगे आप लोग? आंखें खोल लो, जो सोए हो ना जग जाओ और बहन बेटियों के साथ इतना बुरा कर्म ना हो। आप लोग जाग जाओ और आगे बढ़ो, कानून प्रशासन को उठाओ, ना कि खुद सो जाओ और कानून प्रशासन को भी सुला दो। मधु मिश्रा जी के गुरु जी वहां पर पहुंचेगा और मधु मिश्रा जी वहां पर कब पहुंचिएगा? हमारे गुरु पहुंच गए, मैं क्या करूंगी वहां पे जाके? जहां पे गुरु खुद मेरा भगवान पहुंच गया वहां मैं क्या करूंगी जाके? हाँ, हमारे गुरु का जो आदेश होगा उसमें हम सब शामिल रहेंगे। हमारे गुरु जी जहाँ जो बोल देंगे हम सारे मिलेंगे वहां पे, आपको पूरे समाज को मिलेंगे। हमारे गुरु जी अगर बोल देंगे कि हाँ यहाँ आओ और यहाँ धरना प्रदर्शन करना है या श्रेया के मामले में महिलाओं को जाना है, कहीं कुछ भी करना है, हम लोग नंगे पैर जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे गुरु जी नहीं बोलेंगे हम ऐसे क्यों जाएंगे? कौन से अगर बोलेगा तो वहां पर पहुंच जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। वैसे भी हम श्रेया के साथ हम लोग हैं। हमारी पूरी हमदर्दी है श्रेया के परिवार के साथ। हम इसलिए बोले कि हमारा गार्जियन वहां पहुंच गया है, हम बहुत छोटे हैं। अब जब घर का गार्जियन आगे बढ़ गया है तो बच्चों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। तो बस हम देख रहे हैं कि हमारा गार्जियन जब खुद काम कर रहे हैं तो हम लोग चुप हैं।